हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जनक के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। जनक के लेटेस्ट एपिसोड में बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं, वो जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि जनक और अनिरुद्ध शादी करके वहां से रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। पहले वो उसे सोचता है कि मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, बट उसे कुछ लेटर में ऐसा दिखता है जो कि उर्वशी आंटी ने लिखा हुआ होता है जनक के लिए। वो देखता है कि उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि उसके फादर कोई और नहीं बल्कि वो बृजभूषण जी, जो कि गुरुजू हैं सृष्टि और उर्वशी के वही हैं। उन्होंने उनसे शादी करी थी लेकिन बाद में उसको धोखा दे दिया था। ये जानने के बाद भी अनिरुद्ध अब उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसको अपने साथ कोलकाता ले जाना चाहता है। लेकिन जनक तब तक निकल चुकी होती है। वो उसके पास पहुंचता है, उसको कहता है कि तुम यहाँ नहीं रुकोगी, तुम मेरे साथ कोलकाता जाओगी। तो जनक को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि आखिर ये मुझे कोलकाता क्यों ले जाना चाहते हैं, क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो जनक मना करती है कि मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि उसकी मासी जो सृष्टि है और अर्शी को उसका वहाँ होना अच्छा नहीं लगेगा। वो कहता है तुम उन सब की चिंता मत करो, मैं अगर यहाँ तुम्हें छोड़ दूंगा तो मैं जिंदगी भर कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो वो उसको मना लेता है अपने साथ कोलकाता ले जाने के लिए। अब वो दोनों वापस रेलवे स्टेशन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पहली ट्रेन छूट चुकी है, अब दूसरी ट्रेन शाम की है। तब तक वो लोग सोचते हैं कि हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि जनक ने कल रात से कुछ नहीं खाया है। अनिरुद्ध उसको ऑफर करता है कि चलो हम कुछ खाते हैं, तो वो मना कर देती है, कहती नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। तो अनिरुद्ध उसको कहता है कि तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है, और अगर कुछ करना है जिंदगी में, मेहनत करनी है, तो उसके लिए खाना तो जरूरी है ना। जब शरीर में ताकत होगी तभी तो कुछ कर पाओगी। वो दोनों एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि न्यूली ओपन हुआ है। उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक कपल फूड ऑर्डर करते हैं, जो कि उनका स्पेशल होता है, क्योंकि वहाँ का वेटर उन्हें न्यूली मैरिड कपल समझता है, तो उन्हें कपल फूड ऑर्डर करने का ऑफर देता है। तो वहाँ पे खाना तो ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन जनक की मांग में सिंदूर है, दोनों एक मैरिड कपल लग रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि आप लोगों के लिए एक ऑफर है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्वीट रूम भी बुक कर सकते हैं। ऐसी चीजें बोलते हैं उनको, जैसा कि एक मैरिड कपल को बोला जाता है। तो वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम लोग बस यहाँ पे खाना खाने आए हैं और खाना खा के यहाँ से निकल जाएंगे। तो वेटर उनको कहता है कि ठीक है, कम से कम एक बुके एक्सेप्ट कर लीजिए हमारी तरफ से, और एक पिक्चर खिंचवा लीजिए। तो वो पिक क्लिक तो करवा लेते हैं। जनक इसके लिए मना भी करती है, लेकिन वो कहता है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई हमारे ऊपर शक करे किसी भी तरीके का। जनक अनिरुद्ध को कहते हुए कि आपने फोटो लेने से मना क्यों नहीं किया, अगर तेजस ने देख लिया तो क्या होगा। तो अनिरुद्ध कहता है कि तेजस को क्या पता कि इतने बड़े शहर में किसी होटल में अगर एक वेटर के पास हमारी फोटो होगी भी तो इतनी जानकारी उसको नहीं हो पाएगी, तुम चिंता मत करो। जनक कहती है कि मैं अपना सिंदूर साफ करके आ जाती हूँ यही वॉशरूम में। तो उसको कहता है कि तुम यहाँ मत जाओ अभी, क्योंकि यहाँ तुम आई हो सिंदूर लगा के, अगर बिना सिंदूर के जाओगे आसपास लोगों को शक हो सकता है, और हो सकता है तेजस तक खबर पहुंच जाए। तो वो उसे वहां रोक लेता है। अब दोनों लोग वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग इन वेटर के और वहां के लोगों के व्यवहार से काफी ज्यादा ऑफेंड हो रहे हैं। वो लोग रेलवे स्टेशन के लिए वापस निकल जाते हैं। यहाँ अर्शी और सृष्टि परेशान है कि अनिरुद्ध अभी तक आया क्यों नहीं, क्योंकि उसका कॉल नहीं लग रहा, फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और अगर एक आध बार लगता भी है तो फोन काट देता है वो। अर्शी इतना परेशान है कि वो अनिरुद्ध के घर जाके पूछताछ करती है, लेकिन वहां भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। भरत और सृष्टि को ये लग रहा है कि जनक के भागने में कहीं अनिरुद्ध का हाथ ना हो, क्योंकि इतने बड़े शहर में जनक अकेली नहीं भाग सकती है। अगर अकेली भागी होती तो अब तक पकड़ में आ चुकी होती। अगर तेजस जैसा आदमी उसको नहीं पकड़ पा रहा है ना, तो जरूर उसके भागने में किसी के हाथ है। बिना किसी की मदद के वो इतना तेजस से भाग ही नहीं सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि जनक ने पूरा सिंदूर मिटा दिया है, और अपनी जो साड़ी पहनी हुई थी उसने शादी की, वो भी उतार के अपना सलवार सूट में आ गई है। और अब वो लोग रेलवे स्टेशन के लिए जा ही रहे। अब जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ती है, तुरंत वो देखते है कि वहाँ पे तेजस खड़ा हुआ है, और उसको कहता है कि कहाँ तक भागोगी मुझसे। अनिरुद्ध गया हुआ होता है ऑटो पकड़ने के लिए, तब तक वो जनक के ऊपर गोली तान देता है, लेकिन अनिरुद्ध उसके पीछे एक पत्थर की तरह खड़ा हुआ है, वो उसका डिफेंड कर रहा है, लेकिन वो जनक के ऊपर से बंदूक हटाकर उसके ऊपर बंदूक तान देता है। अब हमें आने वाले एपिसोड में देखना है कि क्या तेजस सच में उसके ऊपर गोली चलाएगा, या वो सेफली अनिरुद्ध के साथ कोलकाता चली जाएगी। और जब वो कोलकाता पहुंचेगी तो अर्शी का और उसकी सृष्टि मासी, जो कि उसको रत्ती भर पसंद नहीं करती, उनका रिएक्शन कैसा होगा, मतलब बिल्कुल जल भून के राख हो जाएंगे। तो गाइस, ये एपिसोड तो यही खत्म हो जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।